हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले एक थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू कल इतने सारे कमेंट करने के लिए। सच में आप लोगों के कमेंट्स ना मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे ये स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या बेकार स्टोरी है ये, स्वॉर्ड वर्शिप एंड सेक्रीफाइस कर्स्ड। बट लास्ट पार्ट में जो आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया उसके बाद मुझे आया कि इतना भी बुरा नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो बाकियों को अच्छा ना लगे। हो सकता है जो मुझे पसंद नहीं है वो बाकियों को पसंद हो। राइट, अपना अपना चॉइस है। खैर, ये स्टोरी अब तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है सुनाने में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसी इंटरेस्ट के साथ सुनाऊंगी और मुझे लगता है आप लोग भी उसी इंटरेस्ट के साथ सुनोगे जिस आपने फर्स्ट पार्ट सुना था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था को जो जिंगी था और जो वूजी था वो उस बैरियर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। देखना चाहते थे कि वहाँ हो क्या रहा है, पर वो दोनों अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो उन्हें वहाँ से लौटना पड़ा। उस बैरियर के अंदर उस पर्वत पर जहाँ पर एक ग्रीन तरह का लाइट जगमगा रहा था, वहाँ और कुछ नहीं, एक स्वॉर्ड प्रकट हो गया था जिसके चारों तरफ एक ड्रैगन घूम रहा था। वो ड्रैगन ग्रोल कर रहा था, लेकिन उसकी ग्रोल की आवाज़ उस बैरियर के बाहर नहीं जा रही थी। दूसरी तरफ हमारा विंग, जो कि उस स्वॉर्ड के 4 कदम आगे बेहोश पड़ा हुआ था, या कहें बेहोश लेटा हुआ था। लेकिन वो यहाँ आया कैसे, कौन जानता है। यहाँ पर एक और पर्सन था जिसकी नींद टूट गई थी, जो कि बहुत सालों से सोया हुआ था। वो कोई और नहीं, वांगजी था, जो कि अब अपनी आंखों को खोल के सामने देख रहा था। ग्रीन ड्रैगन, वो भी यहाँ? उसे किसने याद किया है यहाँ? उसने तो नहीं किया, तो फिर ये ड्रैगन यहाँ आया कैसे? फिर उसकी नज़र उस इंसान पे पड़ी जो कि वहीं अपने पेट के बल लेटा हुआ था। वांगजी उसके पास गया एंड वांगजी ने अपने हाथ को थोड़ा हिलाया एंड उससे पानी गिराया, तो विंग जाग गया। विंग ने आसपास देखा, उसने देखा कि वो तो कहीं और ही आ गया है। वो तो सभा में था ना, एंड उसने खुद को सेक्रीफाइस किया था, खुद को कर्ज किया था कि वो मैरिज नहीं करेगा, वो हांगन जुन के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है। तो फिर वो यहाँ कैसे आ गया? एक मिनट, कहीं वो, ओ गॉड, अगर हांगन जुन ने उसे देख लिया तो उसकी तो जान चली जाएगी आज। उसने तो यही सुना है, जो भी हांगन जुन की तपस्या भंग करता है उसकी मौत पक्की। तो विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने देखा किसी के पैरों को, एंड वो उन पैरों को देखता ही रह गया, क्योंकि वो पैर ही इतने सुंदर हैं। उसे समझ आया कि हांगन जुन ही हैं ये। उनकी ब्यूटी के चर्चे तो हर जगह पे हैं। वो कितने द हैंडसम हैं ये बात तो सब लोग जानते हैं, एंड वो उनके पैर देख पा रहा है। विंग सोच रहा था कि अगर आज वो मर गया ना तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि उसने हांगन जुन के पैरों को देखा है। उसे पक्का ही हेवन मिलेगा, पक्का स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा। उसने मतलब इतने बड़े गॉड के चरण देख लिए हैं, वो तो उनके चरण पे ही अटका हुआ था। तभी उसे एक डीप वॉइस सुनाई दी जो उससे पूछ रही थी, कौन हो तुम? विंग ने वो ऊपर देखा एंड उसके मुंह की बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि वो क्या बोले। इतना सुंदर इंसान उसने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। अरे इसका आधे से भी आधे का आधे से भी आधा सुंदर भी इंसान उसने नहीं देखा। ये तो कुछ और ही है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसका गला पूरी तरह से सूख गया था। वो अपनी जगह पे स्टिफ बैठा हुआ था, घुटनों के बल बैठा था। वो बस हांगन जुन का फेस देख रहा था, स्पेशली उनकी लिप्स। ओ गॉड, विंग तो इसके लिए पागल हुए जा रहा था। देन अगेन वही डीप वॉइस उसके कानों में पड़ी, जिससे वो एकदम शिवर कर उठा। उसकी पूरी बॉडी में गूस बम्स आ गए थे। उसका गला तो पहले से ही सूखा हुआ था। वो डीप वॉइस कह रही थी, कौन हो तुम? विंग ने गल्प किया, फिर कहा, मैं वो चियांग क्लैन में डिसिपल हेड मास्टर टीचर। वांगजी को थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगा। उसने अगेन कहा, बातें बनाना बंद करो, मैंने पूछा कौन हो तुम? विंग को लग रहा था कि वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है, तो वो बोला, मैं वो। इससे पहले कि विंग और कुछ कहता, वांगजी अपनी तलवार निकाल दी थी, बिल्कुल वाइट स्वॉर्ड, जिसके बारे में सब लोग सुनते हैं
कि उनकी स्वॉर्ड भी उनकी ही तरह बहुत खूबसूरत है। विंग उसे देख पा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा डर गया। अब सुंदरता नहीं, अब जान नज़र आ रही थी, ये जान जाने वाली है। तो उसने एक गहरा सांस लिया ऐसे, और फिर बोलना स्टार्ट किया। एक स्पीड में उसने सब कुछ बक दिया। वो बोल रहा था, मैं जंगलान से हूँ, मेरा नाम विभूषण है, मैं एक हेडमास्टर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्हें स्वॉर्ड की स्किल सिखाता हूँ। जंगलान मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे, मैं वहाँ का सेकंड प्रिंस हूँ, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और मैं यहाँ आ गया। मुझे माफ़ कर दी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। इतना बोलकर ही वो चुप हो गया। एंड वांग जी स्टर्नली इस इंसान को देख रहा था। ये क्या था? पहले तो ये कैसे बोल रहा था, अटक अटक के, झिझक झक के, एंड अभी देखो तो फास्ट ट्रेन की तरह बुलेट रफ्तार में सब कुछ बक दिया। वांग जी जो कि एकटक विंग को देख रहा था, और विंग जिसने अपना सर झुका लिया था, वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गया था। रियली वांग जी का फेस पर एक स्माइल आ गया था। ये बहुत सरप्राइजिंग है, बट वो हज़ारों सालों के बाद आज हंस रहा है। उसने खुद से ही कहा ये कभी नहीं बदलेगा। फिर वो विंग के पास आया एंड उसने कहा, मेरे पीछे आओ। ऐसा बोलकर वो जाने लगा। विंग जो कि एकदम एक टक वांग जी को देख रहा था। क्या 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 कहा उसने? अरे पीछे जाने को बोला है बाबा रे। फिर वो उठा और वांग जी के पीछे भागते हुए गया। वांग जी काफ़ी रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। विंग उसके पीछे पीछे धीरे से आया। वांग जी उस गुफा के अंदर गया। उस पर्वत पे एक गुफा थी, उसके अंदर गया एंड उसके अंदर बहुत अंधेरा था। विंग बस चल रहा था। वो आहट की वजह से, जो आहट वांग जी कर रहा था, वो उसी आवाज़ का पीछा कर रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ रोशनी दिखी, जिसके अंदर वांग जी एंटर कर गया। विंग भी गया एंड अंदर का नज़ारा ना विंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इतना शॉकिंग कि वो लगभग गिर ही गया। उसने कहा, ओह गॉड, ये तो। वांग जी ने कहा विंग ने कहा, ये तो हेवन की तरह सुंदर है। क्या मैं स्वर्ग में हूँ? देवता, क्या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ? ऐसा बोल के उसने अपने हाथ बांध लिए। उसने 90 डिग्री वांग जी को बो किया एंड कहा, मास्टर क्या मैं स्वर्ग में हूँ? क्या मैंने खुद को सेक्रीफाइस करके बहुत ज़्यादा पुण्य कमा लिया है, इसलिए मैं स्वर्ग में आ गया हूँ? वांग जी अब बेचारा क्या करे, वो अपनी हंसी को कब तक दबाए, इसकी ये हरकतें ना। फिर भी उसने अपने कोल्ड नेचर को बनाए रखा। उसने कहा, ये हेवन नहीं है। विंग ने कहा, जो भी है बहुत सुंदर जगह है। देन उसे कुछ और रियलाइज़ हुआ कि वो हंगुंजुन के सामने खड़ा है, द ग्रेट हंगुंजुन, जो कि गॉड हैं। उसने कहा, माफ़ कीजिएगा भगवान। वांग जी ने कहा, पीछे आओ। ऐसा बोलकर वो आगे जाने लगा। विंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। इससे ज़्यादा तो वो इधर उधर देख रहा था। कहीं इतने बड़े बड़े पेड़ उसने कभी देखे भी हैं लाइफ में? कभी नहीं देखे। ये पेड़ कितने बड़े हैं। उसे लग रहा है कि उसका साइज़ छोटा हो गया है, पेड़ का साइज़ बड़ा हुआ है। क्या पता क्या बात है। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे फल भी देखो, कितने बड़े बड़े फल हैं। उसे एक आम का पेड़ दिखा, जिस पे रसीले आम लटक रहे थे, पके हुए। आहा, उसके तो मन में ही पानी आ गया। क्या एक मिल जाए उसे। वो आम कितना बड़ा है? इतना बड़ा है कि पूरा यनमक एक आम में ही पेट भर लेगा, वो भी 3 टाइम के लिए। वही वहीं रुक गया था एंड वो एक टक उन आमों की तरफ देख रहा था और गल्प किए जा रहा था। वो अपने लिप्स को लिक भी कर रहा था। वांग जी जो रुक गया था, क्योंकि उसे अब विंग की आहट नहीं आ रही थी। उसने पीछे पलट के देखा तो देखा विंग जनाब तो आम की तरफ देख रहे हैं। वांग जी जैसे पता था यही होगा, उसने एक जादू से अपना हाथ घुमाया एंड एक बड़ा सा आम विंग के पास आके गिर गया। विंग तो डर ही गया, क्या पता ये आम उसके ऊपर ही तो नहीं गिरने वाला, पर उससे थोड़ी दूरी पे गिरा था। वांग जी ने अपने हाथ को छोटा किया एंड जैसे जैसे वांग जी का हाथ का साइज़ छोटा हो रहा था, मतलब उसकी मुट्ठी का साइज़ छोटा हो रहा था, वैसे वैसे आम का साइज़ भी छोटा हो रहा था। अब वो नॉर्मल आम की तरह हो गया था। वांग जी ने उस आम को उठाया एंड विंग के हाथ में रख दिया एंड कहा, खा सकते हो। फिर वो आगे चलने लगा। विंग जो उस आम को हाथ में लिए आगे बढ़ रहा था, उसने खाया नहीं था। वो कैसे हंगुंजुन के बिना खा ले? उसने तो हर बार हंगुंजुन को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाया है। वांग जी एक छोटी सी कुटिया के सामने आके रुका। ये बहुत ओल्ड ट्रेडिशन का घर था, एकदम ओल्ड ट्रेडिशन का। घास से बनी हुई छत एंड उसी घास से बना हुआ जो था फ्लोर था। बहुत अलग जगह थी, लेकिन बहुत शांत जगह थी, काफ़ी खूबसूरत भी थी, बिल्कुल विंग के अकॉर्डिंग। वो दोनों उसके अंदर गए। वांग जी ने कहा, तुम रह सकते हो यहाँ पर। ऐसा बोलकर वो जाने लगा। विंग ने कहा, रुकिए रुकिए भगवान।
वांग जी को फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था। भगवान, ये कौन सा शब्द है जो कि वो पहली बार सुन रहा है? क्या परेशानी है इस लड़के को? वांग जी मुड़ा तो विंग ने उस फल को आगे किया और कहा, मैं आपको भोग लगाए बिना कभी खाना नहीं खाता। आप एक बार इसे खा लीजिए, फिर मैं खा लूँगा। वांग जी को नहीं पता कि ये किस भोग की बात कर रहा है, तो वांग जी एकटक विंग की तरफ देख रहा था कन्फ्यूज़न में। विंग जो कि नीचे देख रहा था फ्लोर की तरफ। वांग जी को पता है अब उसे पूछना पड़ेगा, तो उसने कहा, कौन कौन सा भोग, कैसा भोग और कैसे लगाते थे? तो विंग ने कहा, मैं गॉड आपको लगाता था। जो ग्रीन स्वॉर्ड है वो आपकी स्वॉर्ड है। मैं उसी के नीचे आके प्रे करता था, बिना आपको आपके हिस्से का खाना निकाले कुछ नहीं खाता था। अब वांग जी को भी याद आया कि हाँ, खाना तो उसके पास आता था। ओह, तो वो खाना यही लड़का भेजता था। अब उसे समझ में आया। उसने अब कुछ नहीं कहा। वांग जी ने उस आम को अपने हाथ में लिया एंड बिना छिलका निकाले उसकी एक बाइट ली एंड विंग को वापस कर दिया। विंग जो कि वहीं खड़ा था, अपने सर को झुका के 90 डिग्री बो बना के उसने उस आम को लिया एंड वांग जी वहाँ से निकल गया। विंग एकटक उस आम की तरफ दिख रहा था जिसका एक कॉर्नर से वांग जी ने खाया था। विंग को लगा था कि वांग जी से छीलकर खाएगा, और उसने तो झूठा कर लिया। खैर, विंग का तो वह भगवान है, गॉड है, उसका झूठा खाना मतलब प्रसाद पाना। तो विंग ने उस आम को छीला और खा गया पूरी तरीके से एंड उसका गुठली को उसी घर का जो आंगन है वहाँ पे आके गाड़ दिया ताकि वहाँ से कोई और पेड़ निकल सके। विंग देख सकता है यहाँ का माहौल बहुत शांत है, बहुत अच्छा है, तो वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया एंड यहाँ पर मेडिटेशन करते करते कब उसे 4 घंटे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज उसका पूरा दिन कितना ज़्यादा थकाने वाला था। अपना सब काम करने के बाद जब वो उस हॉल में गया तो उसे कितना कुछ सहना पड़ा। आखिरकार उसे खुद को ही कर्ज करना पड़ा कि वो वांग जी को सेक्रीफाइस हो रहा है एंड उसके बाद वो यहाँ आ गया। पता नहीं कितनी देर तक तो बेहोश रहा। जब होश में आया तब वांग जी उसे यहाँ ले आया। अब जाके उसने कुछ खाया था तो अब जाके वो थोड़ा शांति मिली उसे कि यहाँ कुछ उसको खाने को मिला इतना टाइम में। एंड अभी वो मेडिटेशन कर रहा था, तो मेडिटेशन करते करते उसको 4 घंटे बीत गए। जब उसका आँख खुला तो उसने देखा कि हाँ, रात हो गया है और उसे पता भी नहीं चला। शायद यहाँ दिन जल्दी बीतता है, उसे ऐसा लग रहा था। तभी उसने देखा कि उसका जो गॉड है हंगुनजुन हाथों में लकड़ी लिए कुछ फ्रूट्स लिए अंदर आए जा रहे हैं उसी घर के। विंग ने आगे दौड़ के गया एंड उसने उन लकड़ियों को अपने हाथ में लिया और कहा, आप क्यों उठा रहे हैं? आप मुझसे बोल सकते हैं, आपको बैठना चाहिए, खाना मैं बनाऊंगा। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाके मेडिटेशन करो। विंग जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे हंगुनजुन के गुस्से के बारे में बहुत कुछ पता है, तो वो चला गया अपनी जगह पे एंड मेडिटेशन करने लगा। अगेन जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे ऐसा लग रहा था कि वो मेडिटेशन नहीं करता है, वो सो जाता है बैठे बैठे ही। जब वो अगेन उसने अपनी आंखें खोली तब खाना बना हुआ था एंड वांग जी वहीं टेबल पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था वो विंग का ही इंतज़ार कर रहा हो। तो विंग गया एंड दूसरी तरफ बैठ गया। उसने बोल में खाना निकाला, वांग जी ने भी निकाला। देन विंग ने खाने से पहले वांग जी की तरफ अपना प्लेट किया। वांग जी जिसे पता है कि विंग कहना क्या चाहता है, तो उसने विंग की प्लेट से कुछ खाना खाया, मतलब उस खाने को थोड़ा झूठा किया। देन विंग ने खुद खाना खाना स्टार्ट किया। वांग जी तो दोबारा खाना ले रहा था, बट विंग ने एक बार ही लिया, देन वो उठ के जाने लगा। वांग जी ने कहा, बस? विंग ने कहा, वो मैंने पहली बार में कम लिया, मैंने आपको भोग नहीं लगा पाऊँगा ना, इसलिए। वांग जी ने कहा, बैठो। देन वांग जी ने अगेन जो विंग है उसके बोल में खाना डाला एंड उसी चॉपस्टिक से उसने वो चख लिया। तो विंग ने कहा, ओह गॉड, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मेरा झूठा खा लिया, मुझे पाप का भागी बना दिया, मुझे पक्का नर्क जाना पड़ेगा। वांग जी को तो समझ नहीं आ रहा था अब इसमें नर्क जाने वाली कौन सी बात कर दी उसने। विंग उससे बोल रहा है उसका झूठा खाएगा, उसने कर तो दिया अब झूठा, फिर भी। तो वांग जी ने पूछा, मतलब? विंग ने कहा, आपने मेरा झूठा खाया है, भगवान को झूठा चढ़ाना मतलब नरक में जाना, ऐसा सब लोग बोलते हैं। वांग जी जिसके चेहरे पे की स्माइल आ गई उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बैठो खाना खाओ। विंग बहुत ज़्यादा हैरान था, हंगुनजुन स्माइल कर रहे हैं। उसके मन में था, वो गॉड, कहीं ये हंगुनजुन नहीं है, शायद ये नहीं हो सकते। हंगुनजुन तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे इंसान है जो किसी को भी अपने घर में अपने जगह पे
बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो उसे यहाँ लेके आया, उसके लिए खाना बनाया और तो और अब स्माइल कर रहा है। तो विंग जिसने अपनी तलवार का स्मरण किया एंड उसके हाथ में वही जो सुबह वाली तलवार थी जिसके सामने वो प्रार्थना करता है, वही तलवार आ गई। उसने कहा, तुम कौन हो तुम? वांग जी जो कि खाना खा रहा था वो एकदम शॉक में आ गया कि ये लड़का पल पल में रंग बदलता है। इतना तेज़ी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी तेज़ी से ये लड़का रंग बदल लेता है। वांग जी ने कहा, क्या कर रहे हो ये? वही ने कहा, मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम और मेरे मास्टर कहाँ हैं? बेचारा वांग जी जिसे समझ नहीं आ रहा है ये मास्टर कौन है। तो उसने कहा, कौन मास्टर? वही ने कहा, मेरे मास्टर हंगुनजुन, द ग्रेट हंगुनजुन, द वॉर गॉड। कहाँ है वो? तुमने कुछ किया उनके साथ में? वांग जी एकदम स्टिफ हो गया था अपनी जगह पे। क्या? हंगुनजुन को कोई कुछ कर देगा? मतलब उसे कोई कुछ कर देगा? इतनी हिम्मत है किसी में? उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़का यहाँ पहुँच कैसे गया। शायद इसका आंसर उसे पता है कि ये लड़का पहुँच कैसे गया, लेकिन ये लड़का करना क्या चाहता है? तो वांग जी ने कहा, मैं ही हूँ हंगुनजुन, द ग्रेट वॉर गॉड। विंग ने हंसा और कहा, हाँ तुम मुझे बुद्धू समझते हो? मैंने सब कुछ पता किया उनके बारे में, मैं सब जानता हूँ उनके बारे में। वो तुम्हारी तरह नहीं है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अपने घर पे अपनी जगह पे किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो हंसते तो बिल्कुल नहीं हैं। वो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तुम्हारी तरह अच्छे नहीं हैं वो बहुत ज़्यादा ही। वांग जी ने कहा, बहुत ज़्यादा क्या, घमंडी है? वही ने कहा, हाँ वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो ना बहुत अच्छे दिल वाले भी हैं। घमंड तो होगा ही ना, इतनी सारी स्किल्स है, इतनी सारी सब कुछ उनके पास में। घमंड ना हो तो प्रॉब्लम है, घमंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी के मन में था, क्या लोग उसके बारे में ये सोचते हैं? मतलब उसके पास क्या कोई इमोशन नहीं है तो वो हंसेगा नहीं? वो क्या सबको डांटता फिरता है? हे भगवान, उसके बारे में कितनी सारी अफवाहें फैला रखी हैं। तो वांग जी ने कहा, जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने सुना है वो गलत है, मैं वैसा नहीं हूँ। वी ने कहा, मुझे पता है तुम वैसे नहीं हो, लेकिन हंगुनजुन ऐसे ही हैं। तुम बताओ वो कहाँ है? अब बेचारा वांग जी कैसे समझाए? तो उसने कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, बस जो विंग का स्वाड है उसकी तरफ एक उंगली घुमाई एंड विंग का स्वाड तुरंत ही गायब हो गया। विंग ने कहा, ये क्या किया तुमने? वांग जी ने कहा, अब तुमने इतना पता किया है तो ये भी पता होगा, हंगुनजुन चाहे तो किसी भी वेपन को गायब कर सकते हैं। अब विंग को तो मानना ही था क्योंकि ये पावर उनके अलावा वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं है। फिर भी उसे डाउट था कि ये कैसे हंगुनजुन हो सकते हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं। उसे पता है वो थोड़े तो घमंडी टाइप के हैं। विंग ये सोचता है अपने मन में। एंड वांग जी जो कि ये सब सुन सकता है विंग की मन की बातें, उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं घमंडी नहीं हूँ और हाँ मैं ही हंगुनजुन हूँ। विंग जो कि मन में सोच रहा था उसने कहा, मैं कब कह रहा हूँ कि आप नहीं हो, होंगे आप, बिल्कुल हंगुनजुन होंगे। अगर आप हंगुनजुन हैं तो मुझे प्लीज़ मेरे घर वापस भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो वांग जी ने कहा, सेक्रीफाइस करने के बाद कोई इंसान वापस नहीं जा सकता, ये एक तरह का कर्ज है जो तुमने खुद के ऊपर लिया है। वही ने कहा, कर्ज? मैंने कर्ज लिया है? मैंने कौन सा कर्ज लिया है? वांग जी ने कहा, तुमने खुद को मुझे सेक्रीफाइस कर दिया है, ये कर्ज है। तो जब तक कि तुम्हारा प्रण पूरा नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वही ने कहा, पर मैंने सेक्रीफाइस करते हुए कोई भी प्रण नहीं लिया, मैं तो बस इतना कहा था कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं खुद को आपको सौंप देता हूँ। वांग जी जो कि अभी अपना सूप पी रहा था, वैसे तो खाना खाते टाइम वो बात नहीं करना है, ये उसका रूल है, विंग को भी पता है, बट आज तो वांग जी खुद ही कर रहा है। एंड विंग को पता है कि ये वांग जी नहीं है, ऐसा उसे लगता है, मतलब वो खुद भी कर रहा था, पहली बार वो रूल तोड़ रहा है। एंड वांग जी जो कि सूप पी रहा था उसको एकदम ठसका लगा, उसने खांसते हुए कहा, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते थे इसलिए तुमने खुद को कर्ज किया? विंग ने कहा, हाँ, वो लड़कियां मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी थी, वो सेक्ट लीडर्स, पता नहीं क्या रखा है मेरे अंदर, मेरे भाई की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, वारिस मिल चुका है, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? वांग जी तो हैरानी में विंग को देख रहा था कि ये लड़का खुद को इस बात के लिए सेक्रीफाइस करके यहाँ आया है। ओह गॉड, वो खुद ही भगवान को याद कर रहा था, पता नहीं इसे उसके पास क्यों भेज दिया, उसकी किस्मत में ये लिखा था तो यहाँ आदम का। बेचारा वांग जी। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? आई नो आप बोलोगे कि छोटा है यार, पर छोटा ही सही, मैंने ना मुझे थोड़ा कम टाइम मिला है इसलिए आई एम रियली सॉरी गाइस।
एंड इसके अलावा कमेंट ज़रूर करना आपको कैसा भी लगा हो पार्ट, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, आगे का रिस्पॉन्स आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जैसा कि कहा स्टार्टिंग में ही, मुझे ये स्टोरी कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं था, बट अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुना रही हूँ। उसी इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा हैवीली रोमांटिक होने वाला है। एंड विंग की तो होने वाली है। तो तैयार हो आप कल के पार्ट के लिए? तैयार हो तो ज़रूर कमेंट करना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।